इमोशंस रूल आवर लाइफ। जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द इमोशंस विच यू हैव अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस। तो व्हाट आर इमोशंस, और वो इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो? वेल, एवरीबडी सेज दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। एवरीथिंग इज एनर्जी। आइंस्टाइन ऑल्सो सेड द सेम थिंग, दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ ऊर्जा है। सो इमोशन वर्ड को पहले ब्रेक करते हैं। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। तो जो एनर्जी आप डालते हो इन द एक्टिविटीज विच यू डू, दैट क्रिएट्स योर लाइफ, दैट क्रिएट्स योर डेस्टिनी। और अगर आपके पैटर्न्स नेगेटिव इमोशंस की तरफ जा रहे हैं, where you start to feel those negative emotions coming in, stop it right now at that particular moment, because अगर आप ज्यादा उस नेगेटिव इमोशंस में रहे तो आपको अट्रैक्शन नेगेटिव ही होने वाला है। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू 10 पावरफुल एक्शन सिग्नल्स, जो आपको एक्शन सिग्नल देगा कि यार ये नेगेटिव इमोशन में मैं जा रहा हूं। एक चेतावनी देगा, एक संकेत देगा। इट्स एन इंटीमेशन फॉर यू टू स्टॉप दैट पैटर्न ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन साइकिल, करेक्ट दैट पैटर्न एंड स्टार्ट टू मूव इन द पॉजिटिव इमोशन साइकिल। जबरदस्त चीज है। और अगर आपने इसको समझा, ऑन द 10 ट्रिगर पॉइंट्स, यू आर गोइंग टू गो ऑन द पॉजिटिव साइकिल ऑफ इमोशंस, एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट टू अट्रैक्ट ऑल द हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो एक एक करके 10 एक्शन सिग्नल को समझेंगे और उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप नोटपैड्स, पेन, पेपर लेके रेडी रहिए। हाउ यू कैन रियली स्टार्ट टू टेक दैट पर्टिकुलर इमोशन, एक्शन सिग्नल को पकड़िए एंड स्टार्ट टू चेंज एंड ब्रेक दैट पर्टिकुलर पैटर्न, इंटरप्ट करिए वो पैटर्न को एंड स्टार्ट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। पहला एक्शन सिग्नल क्या है? द फर्स्ट एक्शन सिग्नल इज, पहला एक्शन सिग्नल ये है कि जब भी आप बोर हो रहे हो लाइफ में, you feel that kind of that uneasiness, you feel uncomfortable, maybe एक mild embarrassment की feeling आती है, वो एक indication है कि कुछ तो सही नहीं चल रहा है मेरी जिंदगी में। That is an action signal for you to break that pattern and move forward. So what are the simple steps to do this? पहले देखने के नजरिए को बदलिए, change your perception and look at the reality from a different perspective. Second point is you start to move forward by looking कि यार is this the right way to move forward? कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में? What is my goal? Should I be bothered by this particular small thing? You look at a larger vision. And third thing, start to take immediate action, ताकि वो पैटर्न ब्रेक करेंगे and you move out of this uncomfortness, that uneasiness, that mild embarrassment or boredom. That's the first action signal. The second action signal, which is connected to the first action signal, is the emotion of fear. अगर कोई चीज से आप अनकंफर्टेबल हो और तभी उसने वो पैटर्न को ब्रेक नहीं किया, तो वो अनकंफर्टनेस आगे बढ़ के आएगी फियर में। और अलग अलग टाइप्स के फियर्स है। नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच में बोलते हैं देयर आर द 6 बेसिक फियर्स: फियर ऑफ लॉस ऑफ मनी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, फियर ऑफ इल हेल्थ, फियर ऑफ ओल्ड एज एंड फियर ऑफ डेथ। और अगर ये 6 बेसिक फियर से अगर आपकी कनेक्शन नहीं होते, देन देयर आर 24 अदर फियर्स ऑल्सो। तो ये 30 फियर्स में से आपको समझ में आएगा कि यार ये फियर से मैं रुक रहा हूं। वेल, दैट्स एन एक्शन सिग्नल फॉर यू टू टेक सम एक्शंस। क्या करना है? इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट जैसे फियर एक इमोशन है, उसका ऑपोजिट इमोशन है फेथ। आपको फोकस करना है फेथ के ऊपर। हाउ टू डेवलप दैट रेजोनेंस ऑफ फेथ, दैट स्ट्रॉन्ग अनवेवरिंग फेथ। अंडरस्टैंड दिस। फियर अंधेरा है एंड फेथ रोशनी है। जैसे अंधेरे को निकालने के लिए आपको कोई पुश नहीं करना पड़ता, अंधेरे को अपने आप रोशनी आती है और अपने आप अंधेरा निकल जाता है। That's where you start to focus on the emotion of faith. अगर faith पे आपने फोकस किया, फियर अपने आप निकल जाएगा। So understand this particular fact कि कैसे मैं faith को डेवलप करूं। Simple affirmation for you. I believe I can. I believe I can. Use this affirmation, develop that particular faith, use auto suggestion और fear निकल जाएगा। And that's where ये आपका second action signal है कि जब भी मुझे कोई fear आ रहा है, तुरंत उस पैटर्न को ब्रेक करो and move forward. What's the third action signal? कौन सा नेगेटिव इमोशन है और उसके लिए आपको तुरंत एक्शन लेनी है? Coming over here. The third action signal is the feeling of hurt. कि आपको कुछ चीजों से हर्ट हुआ है, आप दर्द में हो। And maybe that feeling of hurt is connected to that feeling of loss of something, कि something I've lost in my life. तो again that's an action signal कि ये नेगेटिव पैटर्न में जा रहा हूँ, तुरंत उसको ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करेंगे? सबसे पहले सोचिए, चेंज योर परसेप्शन, कि शायद से मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, इसीलिए आई एम फीलिंग हर्ट।
मे बी आपके देखने को नजरिए के बदली करने से मे बी दैट इमोशन विल नॉट बी ऑफ हर्ट एंड यू विल नॉट दैट हैव द फीलिंग ऑफ लॉस. वन मोर टेक्निक ओवर हियर. व्हेन यू फील दैट यू हैव लॉस्ट समथिंग और यू हर्ट समथिंग, सबसे पहले स्टार्ट टू हैव क्लियर कम्युनिकेशन लाइंस. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैपन जब भी कम्युनिकेशन लाइन ब्रेक हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट. तो जिससे भी आपका हर्ट फीलिंग है कि लॉस फीलिंग है, क्लियर ओपन कम्युनिकेशन, फ्रैंकली बात करिए. दैट्स ऑल्सो गेट्स टू रिजॉल्व द कंसर्न. और जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तभी आप सोचते हो कि शायद से मैंने कुछ रॉन्ग तरीके से सोचा था इसके बारे में. मे बी इट्स सम मिसअंडरस्टैंडिंग हैज हैपेंड. मे बी इट्स नॉट डिजर्व्स टू बी लाइक अ हर्ट और अ लॉस. सो स्टार्ट टू कम्युनिकेट, स्टार्ट टू टेक एक्शन. इमीडिएटली ये जो हर्ट का और लॉस का इमोशन निकल जाएगा एंड यू विल नॉट बी इन द नेगेटिव स्पाइरल ऑफ इमोशंस. द फोर्थ एक्शन सिग्नल इज कमिंग ओवर हियर राइट नाउ फॉर यू. द फोर्थ एक्शन सिग्नल इज दैट फीलिंग ऑफ एंगर, अनोयंस, रिजेंटमेंट एंड रेज. गुस्सा आता है आपको and this happens many times with us. Understand this, that's an action signal for you. तो जब भी you are in that anger, annoyance, resentment और ranger emotion में आप रहते हो, look at this. First observe this situation कि यार जिस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है और किसी आदमी ने गुस्सा दिलाया, क्या उसको पता है कि what I expected? Maybe you had some standards which you have kept for yourself और शायद से उसको पता ही नहीं है कि ऐसे उनको behave करना है and you just got angry. Maybe your standards are not the right standards. Maybe आपने उसको एक अलग लेवल से देखा है. Maybe the other person had a different point of view. Have an open point of view and see के look at the situation from a common perspective. And maybe the one way we can remove this particular thing is क्या long term में मुझे ये चीज़ help करेगी to have this revenge and also that rage and anger and annoyance? Is it going to help my relationship? Look at from that perspective. और जैसे ही आप इस सिचुएशन को सोचते हो, तुरंत ये नेगेटिव इमोशन अटक जाएगा and that's where you will never be trapped in this negative emotion of anger, rage, annoyance and revenge. That's the fourth action signal. The fifth one is also a very powerful action signal to move forward. There are 10 in total. The fifth action signal is when you feel frustrated. अरे यार नहीं हो रहा है यार, आई एम नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट्स, यार पैसा नहीं आ रहा है, माई हेल्थ इज नॉट वर्किंग, इतने मैंने जिम मेंबरशिप ले ली, क्या हो रहा है? यू रियली गेट फ्रस्ट्रेटेड. अंडरस्टैंड दिस. ये वापस एक तैयारी है, एक एक्शन सिग्नल है टू टेक सम एक्शंस टू मूव फॉरवर्ड एंड ब्रेक दैट पर्टिकुलर पैटर्न. तो जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, लुक एट योरसेल्फ. व्हाट एक्शन व्हिच यू आर टेकिंग टू गेट द रिजल्ट्स? शायद से योर एक्शंस आर नॉट करेक्ट. चेंज योर प्लान. Don't change your goals, but change your plan. That's one way of moving forward. Second way could be check your role models. People who have already accomplished what you are wanting to get. Maybe check your role models, people whom you really aspire, you're really having that kind of kid. He's my godfather. और देखिए उन्होंने कैसे वो results पाए हैं. And using that particular actions, you can start to emulate those same things. आप अपने role models की तरह अपने actions को change करेंगे और automatically frustration निकल जाएगा. Because now you know there is a pathway, there is a success which is a followed success, and from there you move forward and remove this particular emotion of frustration. The sixth one, again a very powerful one coming in over here. The sixth action signal is that feeling of disappointment. कि यार नहीं हुआ यार मेरे से यार. I mean, I tried, but I couldn't do it. And you are disappointed. Understand this. When you're having the feeling of disappointment, that's an action signal. कि अभी मुझे कुछ पैटर्न को ब्रेक करना है. कैसे ब्रेक करेंगे? Look at this way. The best way to break the disappointment is, failure is never fatal. Try a bigger goal. Try a better goal. कि नहीं यार next goal पे try कर दे. Just say next. That's going to give you the pattern to come out of the disappointment. शायद say you might look at this way, okay, this is not the end of the world, man. Maybe there's something better for me. What can I learn from this experience? क्या ये experience हुआ है? What is the seed of opportunity which is there? Forget the failure and remember the lesson from that particular thing. वो आपके disappointment को निकाल देगा और आपके वो negative pattern को तुरंत रोक देगा. This is the sixth action signal. The seventh one. The seventh action signal is that emotion of guilt. हाँ, वो भी एक पैटर्न बन जाती है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया यार, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. See, guilt is a very negative emotion. वो एक बहुत negative vibration में आपको लेके जाता है. And I've seen people who are on the guilt mode for so many years कि यार मैंने 15 साल पहले मैंने ऐसे किया था. See, everyone is a human being. We all have done mistakes in the past. But then wallowing on the guilt कि यार क्यों किया, that's not going to help you. तो इसको कैसे ब्रेक करें? सबसे पहले acknowledge करिए कि यार मेरे से गलती हो गई. Yes, I made this mistake because everyone
टू एयर इज ह्यूमन, एवरी पर्सन मेक्स मिस्टेक्स। तो पहले एक्नॉलेज करिए। जब भी आपने एक्नॉलेज की मिस्टेक्स की तो मिस्टेक आपके अंदर जो है, वो जो गिल्ट फीलिंग आपके अंदर है वो बाहर निकल जाएगी। मिस्टेक इज आउटसाइड ऑफ यू, सो ऑटोमेटिकली द मिस्टेक इज आउटसाइड ऑफ यू, सो यू नाउ यू आर नॉट फीलिंग दैट गिल्ट मोड। आपने मिस्टेक को आपसे बाहर निकाल दिया कि ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। नाउ लुक एट दिस कि ये मेरे स्टैंडर्ड्स थे और ये मैंने नहीं फॉलो किए। सो नाउ यू कमिट टू योरसेल्फ कि आज से मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। आई विल नेवर एवर रिपीट द सेम मिस्टेक एंड देन स्टॉप वैल्यूइंग ऑन क्यों किया मैंने क्यों किया। दैट्स हाउ यू ब्रेक द पर्टिकुलर पैटर्न एंड यू स्टार्ट टू गो आउटसाइड द गिल्ट मोड। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेप टू मूव आउट ऑफ द गिल्ट मोड। आई हैव सीन पीपल जो इतने साल तक एक ही इमोशन के पीछे लगे रहते हैं एंड दे स्पॉइल देयर एंटायर लाइफ। पूरी जिंदगी भर उसी इमोशन पे डरे रहेंगे, मरे रहेंगे, एंड दैट्स वेयर दे नेवर स्टार्ट टू गेट द रिजल्ट्स। The eighth action signal coming in over here. The eighth action signal is when you feel I've got the feeling of inadequacy. कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यार मेरे में शायद से टाइम नहीं है, टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, एबिलिटीज नहीं है, किसी ने किया नहीं है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। So you have the feeling of inadequacy. Understand this. When you have the feeling of inadequacy, वो एक एक्शन सिग्नल है कि इस पैटर्न को तुरंत ब्रेक करो। कैसे करेंगे पैटर्न को ब्रेक? अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको लग रहा है कि इफ यू आर इनएडिक्वेट, पहले तो आपके क्राइटेरिया को चेक करो। शायद से आपने आपके लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखे, मे बी एक अनफेयर क्राइटेरिया से आप अपने आप को जज कर रहे हो। डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ, डोंट बी टू सीरियस अबाउट योरसेल्फ इन लाइफ। सो मे बी चेक द पर्टिकुलर क्राइटेरिया, बट इवन इफ यू फील सो कि यस मेरा क्राइटेरिया तो सही है, सचमुच मेरे में कुछ खामी है, परफेक्ट है, start to work on those particular things. What is lacking? Maybe you can use your abilities, your skill sets and talents and learn something new for sure. And maybe have some role models that starts to break the particular pattern of inadequacy, and you don't be in the negative tunnel and you're coming outside of this particular negative emotion of inadequacy. ये रहा आपका 8th action signal. The 9th one. The 9th action signal is when you feel overload or overwhelmed कि क्यों किया, मैं कैसे कर पाऊंगा, 42 किलोमीटर मैराथन भागनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, Amazon बेस्ट सेलर बनना है, बुक लिखना, पब्लिश करना, कैसे हो पाएगा? So you feel overwhelmed and you feel overloaded. Understand this. जब भी ये feeling of overwhelm or of being overloaded आती है, that's a point to an action signal कि इस पैटर्न को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? Break it down, chunk it down. बड़े से बड़ा गोल को छोटा बना दो, और जब ये गोल को छोटा बना देते हो तभी आप बड़े हो जाते हो, गोल छोटा होता है। So if you have a very big goal, break it down, chunk it down into smaller parts and focus on the first smallest important part which is right now doable by you. Don't focus on the most important one, the big task, but focus, because आप अटक गए हो ना, you are overwhelmed, focus on the smallest thing, the easiest thing which you can do right now, and when you start to do the smallest easiest thing, you start to move to the next level, get the momentum and then you can start to move forward. इसके लिए I'll give you a tip. There are 2 videos on my YouTube channel. एक है 36 प्रोडक्टिव टिप्स जहाँ पे आपको अलग अलग टेक्निक्स मिलेगी हाउ टू ब्रेक योर गोल्स डाउन, और दूसरी वीडियो है विच इज द आईवी ली मेथड. फॉलो द आईवी ली मेथड विच इज द ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला टू ब्रेक योर गोल्स डाउन. व्हाट यू नीड टू डू एवरी डे, सिंगल डे, दैट्स वेयर यू कैन रिमूव दिस पर्टिकुलर नेगेटिव फीलिंग और बीइंग ओवरवेल्म्ड और के ओवरलोडेड हो गए हो. तभी ये पैटर्न को ब्रेक करिए यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विच आई गिव यू ओवर हियर. And the final 10th action signal is when you have the feeling of loneliness कि मैं अकेला हूँ, कोई भी मेरे साथ में नहीं है, कैसे होगा मेरे से अकेले से, कोई भी मेरा साथ नहीं, कोई मुझे समझता नहीं है. When you get the feeling of loneliness, that's an action signal for you to take some actions. That's a signal to take some actions. तो क्या action लेंगे? Understand this, that the world is a good place. The world is a better place. You reach out to someone else. Don't be in your mobile phones or your laptops or desktops. Reach out to people in the physical space. That's where you start to build that connectivity, that real relationships, and also get the clarity. Do I want that empathy? Do I want love? Do I want friendship? मुझे क्या चाहिए? किस तरह की relationships को आपको focus करना है? And that's where you really be comfortable and reach out to people. Talk to a stranger. किसी स्ट्रेंजर से बात करिए. जस्ट ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द अदर पर्सन्स लाइफ एंड सी हाउ यू कैन रिमूव दिस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस. इसको फॉलो करिए एंड दैट्स वेयर ये लोनलीनेस की फीलिंग जब भी आती है, इस पैटर्न को ब्रेक करिए रादर देन गोइंग इन द नेगेटिव टनल, एंड दैट्स वेयर यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट टू कंट्रोल योर इमोशंस. अंडरस्टैंड दिस. ये 10 एक्शन सिग्नल्स मैंने दिए हैं. जैसे सिग्नल पे आप जाते हो एंड वहां पे आपने ऑरेंज लाइट देख ली, तो
तो ऑरेंज लाइट के बाद में ग्रीन नहीं आने वाली, वो रेडी आने वाला है। तो तभी आपके पैटर्न को चेंज करने के लिए आपका मोमेंटम नहीं रुकेगा। इसीलिए ये 10 एक्शन सिग्नल्स मैंने दिए हैं। अंडरस्टैंड दिस 10 एक्शन सिग्नल्स, स्टडी दिस पैटर्न्स कि आपके कौन से इमोशन से आप नेगेटिव टनल में जाते हो। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड एवरी एक्शन सिग्नल, द मोर यू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, the better would be your results, because that's where it's mentioned, know thyself and the truth shall set you free. तो जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आता है, पैटर्न को ब्रेक करिए, use these techniques which I gave you and start to go to the negative, from the negative to the positive side. That's where you really start to get the results. I am Sidharth Shah. If you have liked this particular video, press the like button, share with someone whom you like कि उनको ये helpful रहेगा. Subscribe to our channel and also comment in the comment box और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहेंगे on my YouTube channel. Let's get ready to think and grow rich. Thank you so much.